This video is going to be one of the most important video of 2026. My friends, आज हम बात करेंगे SC/ST फ्री ट्रैवल फैसिलिटी जो रेलवे सभी SC/ST कैंडिडेट्स को देता है। हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पूरा देखिएगा। अपने डाउट कमेंट में लिख सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर अपनी रेड बुल, ओह सॉरी रेड बुल नहीं, रेड बुक। ये मेरी रेड बुक है। सब चीज़ समझाऊंगा। जब मैं मेरा पीईटी एग्ज़ाम हुआ था, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हुबली में, तो हम लोग भी ट्रैवल पास बनवाने के लिए अपने स्टेशन पर गए थे। तो मुझे इस पूरे प्रोसेस का मालूम है। अभी काफ़ी टाइम हो गया है, हो सकता है थोड़े बहुत बदलाव इसमें किए गए हों, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल की जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? देखिए साथियों, यहाँ पर हम कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे ये मेरा ट्रैवल पास था जो मैंने रेडी कराया था अपने स्टेशन से, ठीक है? अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, जो आपका रेलवे का नोटिफ़िकेशन है उसमें आपको ये चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहा। ये देख लीजिए यहाँ पर, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है? 3 इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है आपके लिए, ये वाला। प्री ट्रैवल फैसिलिटी इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स who are eligible and opt for free train travel, their e-call letter itself will contain the free travel authority sleeper class railway pass। समझ गए? स्लीपर क्लास का मिलेगा। Such SC/ST candidates will be allowed to book train reservation by submitting a self-attested photocopy। एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी किस चीज की? ऑफ देयर ई कॉल लेटर। तो जो कॉल लेटर मिला है ना साथियों, उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट, एंड SC/ST सर्टिफिकेट, और जो आपका SC/ST सर्टिफिकेट है, दैट मीन्स आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, उसकी। समझ गए? एट द टिकट बुकिंग काउंटर। तो जब आप रिजर्वेशन कराएंगे वहां पर आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या? आपका जो ई कॉल लेटर है उसके साथ में अटैच करना है आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, और वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, उस पर अपने सिग्नेचर आप कर दें, ठीक है? ड्यूरिंग द जर्नी SC/ST कैंडिडेट्स शुड कैरी देयर ओरिजिनल कम्युनिटी सर्टिफिकेट। अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आपको यात्रा के दौरान लेके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड एन ओरिजिनल प्रिस्क्राइब्ड फोटो प्रूफ ऑफ identity for undertaking journey, failing which they will be treated as traveling without ticket and charged accordingly। और साथ ही साथ आपको एक ओरिजिनल आईडी, आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, या फिर आपका डीएल। आधार कार्ड ही आप लेके जाएंगे ज़्यादातर तो। और अगर आप ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट या आईडी दिखाने में असमर्थ हैं तो आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दैट मीन्स आपका रिजर्वेशन कैंसिल माना जा सकता है। समझ गए? अब क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ध्यान से। ये ओरिजिनल कॉपी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मेरे ट्रैवल पास की। देखो, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, किसे मिलेगा ये सुविधा? जो फॉर्म भरते समय फ्री ट्रैवल सुविधा को टिक करेगा, यस का ऑप्शन, या फिर उसे ऑप्ट करेगा कि हाँ भाई मुझे चाहिए, तो ऐसे कैंडिडेट्स को मिलेगा। दूसरा, कुछ सवाल ये आते हैं कि सर इस पास पर और भी पर्सन यात्रा कर सकते हैं कि नहीं? जो उम्मीदवार है केवल वही व्यक्ति, मात्र वही व्यक्ति यात्रा कर सकता है, ठीक है? SC/ST को मिलेगा, हाँ बिल्कुल सही है। और ये सभी रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए मिलता है, मतलब जैसे NTPC देंगे तो उसमें अलग मिलेगा, और ग्रुप डी देंगे तो उसमें अलग मिलेगा। हर एग्ज़ाम में मिलता रहता है ये, ठीक है? और रिजर्वेशन में क्या करना है आपको? आपका जो ई कॉल लेटर के साथ पास आया है और एडमिट कार्ड, ये दोनों साथ में ही आते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इसे आप लोग। और इसके साथ में आधार कार्ड और जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा? जो आपने फॉर्म फिल करते समय डिटेल दी थी, क्योंकि उस फॉर्म में आपने एक सर्टिफिकेट नंबर डाला होगा, तो वही सेम सर्टिफिकेट नंबर वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपको इसके साथ में अटैच करना है और रिजर्वेशन करा लेना है। यात्रा में भी आपको टीटी को या टीसी को वही दिखाना है। समझ में आ गया? और रिजर्वेशन फॉर्म आपको मिलेगा वो विंडो से ही मिलेगा। जब आप रिजर्वेशन कराने जाएंगे तो आपका पास और आपके कास्ट सर्टिफिकेट और साथ में रिजर्वेशन फॉर्म, ये तीनों चीज़ें
और ज़रूरत के हिसाब से कुछ 1-2 एक्स्ट्रा आईडी वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह भी लेके चले जाना। ज़रूरत पड़ने पर माँगे तो दिखा देना, ठीक है? और अगर आपका रिज़र्वेशन कन्फर्म हो जाता है तो आपको सीट 110% मिलेगी। इफ़ रिज़र्वेशन कैंसल या सॉरी कन्फर्म नहीं हुआ तो आप टीटी से टीसी से बात कर लीजिए, सर ऐसा-ऐसा सिचुएशन है, मेरा एग्ज़ाम है, इतना वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है, रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। इफ़ अवेलेबल होगा तो सीट आपको ज़रूर दे देंगे, ठीक है? तहज़ीब से बात करने से हर चीज़ पॉसिबल है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना। और जो आपको स्लीपर क्लास का रिज़र्वेशन मिलता है, सेकंड क्लास का, ठीक है? बात समझ गए? और एक चीज़ इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, वो यहाँ पे साफ-साफ मेंशन की हुई है उन्होंने, यहाँ पर ये आपको साफ-साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, पॉइंट नंबर 2 जो कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे अगर आपका पेपर या फिर आपका पीईटी विदिन द स्टेट है, मतलब आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से हैं, सपोज़ दैट आप यूपी से हैं और यूपी के अंदर ही आपका पीईटी एग्ज़ाम है, तो आपको 7 दिन मिलते हैं। पीईटी की तारीख को इंक्लूड करके आपको 7 दिन मिलते हैं। समझ गए? तो 7 दिन में आपको आना-जाना कंप्लीट कर लेना है। समझ गए? अगर आप आउट ऑफ द स्टेट हैं, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका पीईटी है, तो फिर आपको 10 दिन मिलते हैं यात्रा के। समझ गए ना? वेरी गुड। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है भाई मैंने बता दिया। अच्छा एक काम और कर लेना, आधार एंड कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी और ओरिजिनल। कॉपी तो उसमें लगेगी जो आप रिजर्वेशन कराएंगे और साथ में ओरिजिनल भी लेके जाना, विंडो पर भी और ट्रैवल में भी। समझ गए ना? नेक्स्ट है आपका कोई इमरजेंसी हो गई। इमरजेंसी कैसी कि भाई आपका मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट, अब वो पहले वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है जिसकी डिटेल आपने फॉर्म में दी थी, तो फिर आप क्या करेंगे, फॉर्म से वो नंबर तो आप ज़रूर याद रखें। फॉर्म में मिल जाएगा आपके पास, अगर फॉर्म होगा तो वो नंबर ज़रूर लिख लें। और अगर आपके पास वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, मतलब ना तो आपके पास फ़ोन में है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ना ही कोई वैसा प्रूफ़ है, फ़ोटो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास उसका, तो नया कास्ट सर्टिफिकेट आप ज़रूर बनवा लें, लेकिन नंबर वही वाला डलवाना। और वहाँ से टिकट काउंटर से आप चाहें तो उसको लिखवा सकते हैं कि ऐसी-ऐसी सिचुएशन थी, या एक एप्लीकेशन लिख के पूरा प्रूफ़ के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके लिख सकते हैं कि ऐसा-ऐसा सिचुएशन था, ओरिजिनल वाला अब खो गया है, लेकिन मेरे पास उसकी ये डिटेल्स है, ये नंबर है, तो आप देख सकते हैं। और उसका एक चीज़ फ़ायदा और होता है, वो नंबर आप उसकी वेबसाइट पे जाकर भी वहाँ से भी आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक? आगे आप देखिए इसमें विदाउट टिकट अगर आप यात्रा करेंगे तो भाई देखो फाइन लग सकता है आपके पास, आपके ऊपर। ऐसे मत सोचना कि अगर आपको फ्री पास मिला है तो आप रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी हैं, नहीं। जब तक रेलवे में आपका सिलेक्शन पूरा नहीं हो जाता, तब तक हीरोपंती बिल्कुल भी आप मत करना। तहज़ीब तमीज़ से जाना और रिक्वेस्ट करें, सीट होगी तो ज़रूर आपको मिल जाएगी, ठीक है?